लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम ने अपने ड्रैगन डेमन पहले से सबसे खतरनाक स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके पास अब ऑलमोस्ट 10 सुप्रीम्स की पावर्स थी। और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम बहुत ही हंसते हुए गार्डन सेक्टर वालों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचते हुए अभी एल्डर डीन से कहते हैं कि आखिर हम इसे कैसे रोके। तब डीन कहते हैं कि स्पेल फॉर्मेशन के बारे में मुझसे ज्यादा एल्डर लिंक्सिया को पता है। एल्डर लिंक्सिया क्या इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है? जिस पर एल्डर लिंक्सिया कहते हैं कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ट्राई कर सकती हो। और अब एल्डर लिंक्सिया लूशियन से कहते हैं कि हमें टीम अप करना होगा। तब लूशियन भी ओके कहता है, जिस पर अब ये दोनों ही अपने कॉन्सनसाइड टेक्निक का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये फॉर्मेशन कई स्पेलों के लेयर से बना था, इसीलिए काफी हार्ड ट्राई करने के बावजूद लूशियन इसे वीकेस्ट पॉइंट को नहीं ढूंढ पाता है। तब लूशियन अब डीन से कहता है कि इस फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं, इसीलिए क्या आप अपने अटैक से सामने जो लेयर दिख रहा है उसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेशन के वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढने के लिए इस स्पेल के अंदर जाना ही होगा। जिससे सुंदर डीन भी अब ओके कहते इस फॉर्मेशन के पहले लेयर को ब्रेक करने में लग जाते हैं। तब ये देखकर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब बहुत ही हंसते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाना इतना भी आसान नहीं है। क्या तुम लोग भूल गए कि आखिर हम इसे क्यों हमारे ड्रैगन डेमन पहले से मोस्ट पावरफुल फॉर्मेशन कहते हैं? जिस पर अब इधर इस फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली अटैक करने की वजह से एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। तब मौका देखते ही लूशियन इस फॉर्मेशन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, जिसके बाद दोबारा अपनी पावर से यूज करते हुए इस फॉर्मेशन में पैटर्न को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब कुछ देर की मेहनत के बाद अब लूशियन को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि दरअसल ये जो ड्रैगन अपेयर हुए हैं ये कोई ड्रैगन्स नहीं बल्कि खुद में ही स्पेल है, और इन स्पेलों के बीच में जो मेन फॉर्मेशन है वो कहीं पे छुपा हुआ है। जिस पर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब लूशियन की ओर देखते हुए कहता है कि इसे तुम्हारी एल्डर लिंक्सिया ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या चीज हो। और इतना कह रही है अपने सारे ड्रैगन्स को अब सीधे लूशियन की ओर भेज देता है, मगर लप्पू सा ड्रैगन अपनी स्पीड बढ़ा के लूशियन के सारे अटैकों से डॉज करवा देता है। तब लूशियन अब फोकस करते हुए कहता है कि मिल गया, वो रेड ड्रैगन्स के ऑर्ब से दरअसल इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस पर तब ये सारे ड्रैगन अब लूशियन के ऊपर एक साथ दोबारा से अटैक कर देते हैं। तब ये देखकर डीन बहुत ही फास्टली आते हुए कहता है कि लूशियन बचे उससे। जिस पर लूशियन भी अपने कॉन्सनट्रेट टेक्निक से अटैक करते हुए कहता है टेंशन मत लीजिए, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन लूशियन के अटैक के पहुंचने से पहले ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने लगता है और पल भर में डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तब ये देखे ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब चिल्लाते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, मेरे इस स्पेल को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। जिस पर लिंक्सिया कहती है कि बकवास बंद करो, तुम नेचर के रूल को चेंज नहीं कर सकते। तब ड्रैगन डेमन पैलेस को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखे लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि एल्डर लिंक्सिया आपने तो कमाल कर दिया। जिस पर एल्डर लिंक्सिया भी लूशियन को थम्स अप दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने भी अच्छा काम किया। और अब इधर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम खुद को हारता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम इतनी आसानी से नहीं हार सकता। तब इतना कह रही अपने पास मौजूद किसी टाइप के तालिस्मान को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से इसके चारों ओर एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी निकलने लगती है। तब डीन तुरंत ही इसके करीब आते हुए कहते हैं कि आज मेरे सामने तुम्हारा कोई भी चारा नहीं चलने वाला। और इतना कहते डीन इसके ऊपर अपने पावर से अटैक कर देते हैं, लेकिन ये ब्राइट एनर्जी डीन के अटैक को सोख लेता है। तब ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब हंसते हुए कहता है ताकि आज तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। जिस पर अब इतना कहते ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम डीन के एब्जॉर्ब किए हुए पावर को उनके खिलाफ यूज कर देता है। तब इस इम्पैक्ट की वजह से डीन थोड़ा पीछे हट जाते हैं और होते हुए कहते कि तुमने अपने सीक्रेट फॉर्बिडन टेक्निक का यूज किया है। तब ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है भले ही मैं इस टेक्निक की वजह से अधमरा हो जाऊंगा, लेकिन बदले में मैं तुम्हारी आंखों के सामने से भाग भी जाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ताकि याद रखना जिस दिन मैं दोबारा लौटूंगा वो पूरे गार्डन सेक्टर वालों के लिए आखिरी दिन होगा। जिससे सुनते ही डीन अब बिना कोई देरी के अपने अटैक को इसके ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं, मगर चूंकि अब इस टेक्निक की वजह से ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम यहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो चुका था, इसीलिए डीन के अटैक का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम सक्सेसफुली यहाँ से भाग जाता है। तब लूशियन अब डीन से पूछता है कि आखिर अब हम क्या करें, जिस पर डीन कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस फॉर्बिडन टेक्निक की वजह से वो कहाँ पे लैंड करेगा ये खुद उसे भी नहीं पता। जिस पर यह भी कहता है कि इसका मतलब फ्यूचर में फिर से हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तब डीन कहता है हाँ इस बात की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अभी उसको रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब ड्रैगन डेमन पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए फ्यूचर में जो होगा सो होगा, लेकिन अभी के लिए तो हम लोग जीत चुके हैं। तब डीन अब इस बात की खुशी मना ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका कम्युनिकेशन डिवाइस बजता है, जिसे देखते ही डीन को अब किसी बात का झटका लगता है। तब लूशियन पूछता है कि क्या वो डीन आखिर उस मैसेज में लिखा हुआ क्या है। जिस पर डीन कहता है कि ग्रेट एकेडमी कंपटीशन जो आज से 6 महीनों बाद होने वाली थी उस शेड्यूल को अचानक से घटा के 1 महीने के बाद कर दिया गया है। तब ये सुन के एल्डर या भी कहते हैं कि क्या 1 महीने के बाद, लेकिन इतनी जल्दी हम अपने डिसाइबल्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे। जिस पर डीन कहते हैं कि करना तो पड़ेगा, 5 मेजर सेक्टरों में से 3 इस फैसले से एग्री किया है। तब एल्डर या भी कहते हैं कि इसका मतलब हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर लूशियन पूछता है कि डीन आखिर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मान के चलिए अगर हम इस कंपटीशन को हार जाते तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तब डीन कहते हैं कि पिछले कुछ
सालों से गार्डन सेक्टर परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है, इसीलिए बाकी टॉप 4 सेक्टर में टॉप 5 मेजर सेक्टर की लिस्ट से निकालना चाहते हैं। अगर इस बार भी गार्डन सेक्टर डिसेबल इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाते हैं तो सीधे हम लोग टॉप 5 मेजर सेक्टर की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। जिस सॉल्यूशन किया था कि तो डेनिस में डरने वाली कौन सी बात है, हमारे भी सेट में पावरफुल डिसेबल्स की कोई भी कमी नहीं है, हम लोग इस बार इस कंपटीशन को जरूर जीत लेंगे। तब डीन क्या देखिए कंपटीशन उतना भी आसान नहीं है, मैं इसके बारे में तुम्हें सेट में पहुंच के बताऊंगा। खैर आप सभी को दोबारा से ढेरों बधाई, आज आप लोगों ने बहुत ही बड़ा काम किया है। अब बाकी की बातें सेट में पहुंचने के बाद होगी। और अब सीन चेंज होता है, हमें गार्डन सेक्टर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोली ने लूशियन के लिए गुड बाय लेटर लिखा था। इस लेटर को लिखने के बाद रोली अब बहुत ही सैड होते हुए कहती कि लूशियन मुझे यकीन है कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। जिस पर तभी यहाँ पे अब एक लेडी आती हुई कहती कि रोली फाइनली तुम मिल ही गई। तब इस लेडी को देखते हुए रोली पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर ये लेडी कहती कि मैं कौन हूँ ये तुम वापिस जाके अपने ग्रैंडपा से ही पूछ लेना, मुझे किसी को ज्यादा सफाई देने की आदत नहीं है। तब ये सुन के रोली अपने मन में कहती कि मैं इसे जानती नहीं, लेकिन इसे और से फील कर सकती हूँ कि ये रोशन क्लैन से ही बिलोंग करती है। जिस पर ये लेडी अब दोबारा कह दी कि तुमने अपने ग्रैंडपा से जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करने में नाकाम रही, इसीलिए अब चुपचाप वो स्वॉर्ड मेरे हवाले करो और मेरे साथ क्लैन में चलो। तब इस बात से रोली साफ इनकार करते हुए कह दी कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही, पहले साबित करो कि तुम्हें ग्रैंडपा ने ही भेजा है। जिससे सुनते ये लेडी ओके कह दे सीधे रोली की ओर अपने एक अटैक को कर देती है। तब इस अटैक को खत्म करने के लिए रोली भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसकी वजह से इस लेडी का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर फिर भी ये लेडी स्माइल करते हुए कहती कि आखिर तुमने इतने सालों में क्या इंप्रूवमेंट किया जब तुम ठीक से मेरे एक अटैक को भी डॉच नहीं कर पा रही हो। तब इस लेडी की इतना कहती वो अटैक दोबारा से अपैर हो जाते हैं, जिसे देखते अब रोली भी फॉर्म में आ जाती है और अब अपने स्वॉर्ड से एक बड़े अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी ये लेडी अब बहुत ही फास्टली रोली के पास आके इसे रोकती हुई कहती है कि चलो अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे टेस्ट में पास हुई। और इतना कहती ये लेडी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड वीविंग थे। तब ये सब देख के रोली बहुत ही शौक होती हुई कहती कि लॉर्ड वीविंग आखिर ये सब क्या था। जिस पर लॉर्ड वीविंग कहते कि बस मेरी ओर से एक छोटा सा टेस्ट, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं तुम्हें एक डेंजरस प्लेस में भेजने वाला हूँ और अगर वहाँ पे तुम खुद को नहीं संभाल पाई तो फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे किसी चिकन की तरह फ्राई कर देंगे। इसीलिए मैं बस कंफर्मेशन कर रहा था कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन की जितना पावरफुल हो या फिर नहीं। तब रोली पूछती है कि आखिर आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं। जिस पर लॉर्ड वीविंग कहते कि आज से 1 महीने के बाद जब 5 मेजर सेट टूर्नामेंट होगा, मैं चाहता हूँ कि गार्डन सेट की ओर से लूशियन के साथ तुम भी पार्टिसिपेट करो। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।